हेलो। हाँ जी। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। सर आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एक्चुअली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना। एक तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था उस तरह के आते हैं, क्योंकि अगर इस बार का आप सैंपल पेपर भी देखोगे ना तो 3 क्वेश्चन है। इस बार के सैंपल पेपर में 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपको पता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। 10 मार्क्स का चैप्टर है और 3 क्वेश्चंस हैं। कैसे? 2, 3 और 5 मार्क, है ना, इस तरह से डिवाइडेड है। इसमें क्या है, इसमें सीधा जो कंज्यूमेबल्स निकालना है ना, कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये वो वाला है। राइट। इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे है और ये यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फुल फ्लेज। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सैम्पल पेपर भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड है कि 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। जो मेन क्वेश्चन होगा ना 5 नंबर का, वो अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें से एक तरह का होगा। ठीक है। हो सकता है कि बैलेंस शीट वगैरह भी बनानी ना सीखें या तो पूछें, या तो एडजस्टमेंट्स कम कर देंगे या वो पूछ लेंगे। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछेंगे तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स वो ज्यादा रखेंगे। अगर एडजस्टमेंट्स कम कर देंगे तो वो बैलेंस शीट भी पूछेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, अपने को मतलब नहीं है। हम हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। मैं छांट के आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, उनको क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करना। देखो प्रैक्टिस करना पता है क्यों जरूरी है? अगर या तो एमसीक्यू हो, एमसीक्यू है तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि एक्सपेक्टेड है अभी भी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, उसमें पूरा पूरा ये डब्बे बनाने, आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। राइट। तो उसमें ना प्रैक्टिस ही है। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो स्पीड कम रह जाएगी। स्पीड कम रहने का मतलब यह पेपर पूरा होना दिक्कत, होने में दिक्कत हो जाएगी। और एंड में ना फिर मिस्टेक्स होती हैं पेपर जब करते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो आप प्रैक्टिस जरूर जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चाहे एमसीक्यू आ जाए या फिर जिस तरह का अभी तक का प्लान है वो आ जाए, कुछ भी आ जाए आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक एक इलस्ट्रेशन है टीएस ग्रेवाल से। ये सारे क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के ही हैं, आप चिंता मत करना। आप अगर अपनी बुक में देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। हो सकता है नाम वगैरह चेंज हो क्योंकि एडिशन के हिसाब से होता है नाम, बट आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अकाउंटेंट्स क्लब का है तो अकाउंट नाम से बेशक ना मिले लेकिन आपको मिल जाएंगे। ईयर हो सकता है डिफरेंट हो, कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट एडजस्टमेंट्स वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी मिलता तो क्वेश्चन भी मैं दे ही रहा हूँ, और ये नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिए हैं, आप चेक करोगे तो मैं अपलोड कर चुका हूँ इनको। ठीक है। ओके, मतलब ये जैसी क्लास अपलोड होगी वो भी अपलोडेड मिलेंगे आप, टेंशन वाली बात नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है। ठीक है। ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब का। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या मांगा है हमसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो मोस्ट लाइकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ही आएगा, जैसा कि सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। ठीक है सर। तो एक बार ही पढ़ते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या है? कैश का बैलेंस है ओपनिंग, और बैंक का बैलेंस है ओपनिंग। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग है। उसके बाद कुछ रिसीट्स हैं, रिसीट्स है ना, डेबिट है तो सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, कुछ डोनेशंस का पैसा आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, एंट्रेंस फीस से पैसा आया कुछ, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है। तो इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद है आपको? हाँ सर याद है। तो अभी कर लेंगे धीरे धीरे। सैलरीज है, पेमेंट्स में स्टेशनरी है, बिलियर्ड बोर्ड टेबल है, इन्वेस्टमेंट्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है। ये सारी चीजें तो हैं, बट इसकी कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो पहले एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले, क्योंकि एडजस्टमेंट किसकी पूछी है हमें पता नहीं ना अभी। तो ये देखो, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग है। एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग है। फॉर द ईयर 30 एंडेड 31 मार्च 2019, जो करंट ईयर है ना, इसका इसके एंड में भी कुछ आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर हो गया। कितना? 1,35,000। जो ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग होता है उसको क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? सर ऐड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ सब्सक्रिप्शंस हैं जो रिसीव्ड इन एडवांस है, और ये इसी साल रिसीव हुए हैं, मतलब फ्यूचर के लिए हुए हैं। तो जो एंड में वो एडवांस होता है उसको क्या करते हैं?
लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो अमाउंट है, एक 15,24,000, इसमें से इसमें ये तो ऐड हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। सिंपल। ओके सर, तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो कुछ है नहीं दिक्कत। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम से कुछ रिलेटेड है एडजस्टमेंट? हाँ है। हमने टोटल पेमेंट कितनी करी है? 27,000, बट इतना जो है प्रीपेड है, मतलब ये अगले साल के लिए होगा। तो 27 में से क्या करेंगे, 3 लेस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इस साल का हो गया एक्सपेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ ना, जो मैं आपसे कह रहा था लास्ट क्लास में, कि स्टेशनरी की डिटेल दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स है, एडवांस में कुछ पेमेंट है, और ये कुछ पेमेंट, मतलब एडवांस में 2 पेमेंट है, एक 18-19 के लिए और एक 17-18 के लिए। ठीक है, अब तो उसको देखना पड़ेगा क्या करना है इनका। हाँ सर, तो इसमें हमें स्टेशनरी जो कंज्यूम्ड है वो दिखानी पड़ेगी। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट तो आएगी ही आएगी, और एक जो ये है ना कंज्यूम्ड वाली, गुड्स कंज्यूम्ड वाली, ये एडजस्टमेंट भी आप मान के चलो आएगी ही आएगी। किसी में थोड़ी सिंपल आ सकती है, किसी में थोड़ी टफ आ सकती है, बट वो आएगी आएगी। और सिंपल टफ का भी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। कुछ भी अगर क्वेश्चन घुमाएगा भी तो हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो अब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करें। सोल्व हम करेंगे कैसे, एक बार देखो क्वेश्चन ना, सिर्फ सोल्व करना मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन को करते कैसे है ना, वो बताना मोटिव है मेरा यहाँ पर। तो करते कैसे हैं, जो भी ये पेमेंट्स हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं खर्चे हैं, ये रेवेन्यू भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या देखना है, जो ये एक्सपेंसेस है, ये रेवेन्यू नेचर के जितने भी हैं, उसको हम डेबिट साइड में डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। और उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट भी देख लेंगे, जैसे कि यहाँ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो सैलरीज, इससे रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो सीधा सीधा डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। हाँ सर, स्टेशनरी, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है ना, कि कंज्यूमेबल निकालना पड़ेगा ना स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ये बिलियर टेबल, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी सीधा सीधा कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स है, तो इन्वेस्टमेंट्स क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी? नहीं सर, उसमें नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ रहेगी? इन्वेस्टमेंट्स तो बैलेंस शीट में रहेगी, बट बैलेंस शीट हमसे मांगी नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको भी हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर, फर्नीचर बैलेंस शीट मांगी नहीं है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000, 3,000 एडवांस है, तो इसको लेस कर देंगे। डन, पेमेंट साइड डन। ठीक है, डेबिट साइड डन है, बस एक कंज्यूमेबल निकालना है स्टेशनरी का। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, मैंने बता दिया, इसको ऐड कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पर, और ये एडवांस है ईयर एंड पर। ठीक है, हाँ सर। डोनेशंस कुछ मेंशन नहीं है, तो जनरली मांगेंगे, मानेंगे इसको, तो इसको भी रिसीट साइड में डाल देंगे डायरेक्टली, इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, तो इसको भी क्रेडिट। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे एंट्रेंस फीस को? लिखा हुआ था ना उसमें, हमने जब मैंने लिखाया भी था लास्ट क्लास में, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे और क्रेडिट में डाल देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इसको भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, हमने कहा था सेल वैल्यू को पूरा पूरा दिखा देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो बस कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, सारा हो गया। बस स्टेशनरी की एडजस्टमेंट देखनी है। स्टेशनरी की कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, क्योंकि स्टॉक का और क्रेडिटर्स का दोनों बैलेंस दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी परचेजेस। हाँ सर, परचेजेस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ सर ठीक है, तो पहले परचेज निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ गया कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इसमें क्या, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक भी है, बस हमें परचेज निकालनी है। परचेज कैसे निकल जाएगी, इनसे निकल जाएगी, और पेमेंट ऊपर भी दे रखी है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो एक बार अब देख लेते हैं सैलरीज। अच्छा सॉरी, मैंने एक एडजस्टमेंट गलत बोल दी थी क्या, ये वाली। हाँ, जो बिलियर टेबल है ना, ये भी एसेट है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं मांगी है हमसे। दो असेट कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को बोला है ना मैंने, एक, दो, तीन, इन तीनों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर हमने वैसे ही वैसे किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टेशनरी कैसे निकली है नीचे देख लेते हैं।
सब्सक्रिप्शन भी हमने कर दिया, एंट्रेंस फीस, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक और फिर सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स, सारा कुछ आ गया। टोटल किया हमने, तो टोटल भी लगा दिया क्रेडिट का, क्योंकि हमें स्टेशनरी का तो हमें देखना है। स्टेशनरी में हम परचेज निकाली सबसे पहले। हम क्या करते थे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर करते थे ना। तो इस साल में अमाउंट पेड कितना किया इस साल के लिए, तो इस साल के लिए अमाउंट ये पे करा है। ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, बस क्वेश्चन में एक दो वो अमाउंट ज्यादा दे रखी थी तो इसलिए फैला दिया थोड़ा सा। अगर आप यही लिखोगे ना, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द फॉर द ईयर, ठीक है, इस साल के लिए कितना पे किया है, तो आप अगर ये नहीं भी लिखते तो चलेगा, आप सीधा यहाँ ये दिखा देते हैं ना, वो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो हम क्या करते थे, अमाउंट पेड फॉर द ईयर, उसमें फिर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ भी वही किया है। बस देखो हमने क्या किया है ना, ये क्या है, ओपनिंग का एडवांस है और ये क्लोजिंग का। तो ओपनिंग में तो एडवांस इतना था 5,000 और फिर ये हो गया 7,000, तो इसका मतलब हमने ज्यादा पे करा है। तो 2,000 हमने ज्यादा पे करा है, तो 2,000 जो यहाँ से है ना, ये जो हमने पेमेंट करी है, इसका मतलब 2,000 हमने एडवांस में एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट को यहाँ थोड़ी ना लेंगे, अगले साल ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो इस साल के लिए पेमेंट नहीं है, अगले साल के लिए। बात समझ में आती है आपको? सर एक बार और बता दो, एक बार और बतानी है, चलो ठीक है। देखो मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस मान के चलता है, क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस है ना। ठीक है, ये 5,000 से बढ़कर कितने हो गए, 10,000 हो गए। और मैं कह रहा हूँ कि इस साल के जो एक्सपेंसेस थे हमारे, वो 50,000 थे, इस साल जो हमने पेमेंट करी है, इस साल की जो पेमेंट है वो 50,000 है। तो आप ये बता सकते हैं ना कि इसमें से 5,000 जो है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेमेंट थी और एक्स्ट्रा पे कर दिया है, इसका मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा पे किया है वो इस साल के लिए पे नहीं किया। इस साल के खर्चे तो 45,000 ही थे। ठीक है, और हमने 45 के 45 तो पे कर दिए, 45 से ज्यादा पे कर दिए और 5 जो कि यहाँ ऐड हो गए। तो ये जो एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है, वो किस लिए बढ़े, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। इसी तरह से ये देखो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है ना, इसी तरह एडवांस है क्रेडिटर को, हमने क्रेडिटर को पहले कितने पैसे दे रखे थे, हमने 5,000 दे रखे थे और अब 7,000 दे रखे हैं एक्स्ट्रा साल के एंड तक आते आते। तो इसका मतलब जो भी हमने पेमेंट करी है, पेमेंट जो भी करी है, उसका मतलब उसमें से 2,000 कम करने पड़ेंगे, तब जाके वो इस साल की पेमेंट आएगी। हाँ सर, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यही तो किया है। ये इस साल की पेमेंट है 89,700, 89,700 इस साल की पेमेंट है। तो इसकी कितनी हुई, इस साल की पेमेंट हुई 87,700। ओ सर ये किया है, हाँ बिल्कुल ये किया है। तो आई होप क्लियर है अब। हाँ सर अब क्लियर है। तो हमने बस क्या है, इसको थोड़ा सा लिखा अलग तरीके से, 89,700 प्लस 5,000 माइनस 7,000। सिंपल बात तो वही आएगी ना, हमने 2,000 लेस करे हैं इसमें से, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए थे और ओपनिंग भी दिए हुए थे, तो हमने इसको एडजस्ट किया, तो 1,07,000, 1,01,700 ये परचेजेस का अमाउंट आया। और अब हमें कंज्यूमेबल निकालना आता है, क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर हमें एग्जाम में कैसे करना है, वैसे टेबल बना कर करना है या ऐसे करना है? आप दोनों तरीके से कर सकते हो, प्रेजेंटेशन आपका मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। आप जैसे दिखाना चाहो वैसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा इस चीज पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन आप कैसे भी दिखा सकते हो, फॉर्मेट जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, बैलेंस शीट का, वो आपकी मर्जी नहीं है, वो तो आपको वैसे ही दिखाना पड़ेगा जैसे दिया हुआ है। बट ये आपकी मर्जी है, आप टेबल में दिखा दो या इसका अकाउंट बना के दिखा दो या फिर इस तरह से दिखा दो। इस तरह से दिखाओगे तो टाइम बचेगा आपका, तो इस तरह से दिखाना बेटर है। अगर मुझसे पूछोगे तो आपको इस तरह से दिखाना चाहिए, बट फिर आपकी मर्जी है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, क्योंकि मेरा इंटेंट है आपका टाइम भी बचे। तो हमने ओपनिंग और परचेज को ऐड किया, क्लोजिंग को लेस किया, तो हमारे पास क्या है, जो हमने इस साल कंजम्पशन किया है, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमने कंजम्पशन जो किया वो लिख दिया हमने, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस। ठीक है, और सरप्लस को क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, बट वो हमसे बैलेंस शीट मांगी नहीं है, तो इसलिए हम यहीं रुक रहे हैं। और आपका अगर आप सैंपल पेपर में भी देखोगे ना, जो क्वेश्चन पूछा है आपसे सैंपल पेपर में,
उसमें आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही मांगा है। ठीक है, तो ये क्लियर है? हाँ सर, ये तो एकदम क्लियर है। आगे बात करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बात भी कर लेते हैं। आगे बात करने में क्या दिक्कत है? तो इस क्वेश्चन पे हमने लगभग 15 मिनट लगा दिए। ठीक है, इंटेंट क्या था कि आप इसको समझ जाओ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करने की शायद समझ आ गई है। समझ तो मतलब ये नहीं कह रहा आप ना समझो बस मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे तरह से पहले ना एक बार डिटेल को पढ़ लेना है। 1 मिनट 2 मिनट लगता है, इससे इससे ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आपको रीड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रीड नहीं करोगे ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है। अगर रीड नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, सेम क्वेश्चन सेम एडजस्टमेंट हमने कर रखा है, और उसमें हल्का सा ट्विस्ट होता है, उसमें गलती कर जाते हैं। तो इसलिए पेशेंटली सॉल्व करना है। चलो ठीक है, अगला अगला एग्जाम्पल। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। मैंने बोला था ना, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ही दिया होता है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देके ही पूछते हैं। ऑफ फ्रेंड्स क्लब। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन में ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। जितना मैं करवा रहा हूँ ना, इतना प्रेजेंट कर लेना, क्योंकि आप देख भी रहोगे तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के करवा रहा हूँ मैं। सब कुछ हेडिंग भी डलवा रहा हूँ। राइट, यहाँ देखो आप, हेडिंग भी डलवाई है, फिर नाम भी पूरा लिखवाया है, और फिर फॉर द ईयर। मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, तो आपको भी शॉर्टकट नहीं मारने। प्रेजेंटेशन पूरी दिखानी है, प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं। अगर आप प्रेजेंट सही से नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे आपके, ये गारंटीड है। ठीक है, तो आपको बोरिंग जरूर लग सकता है कि सर ये बार बार डब्बे बनाते रहो, बट कोई दिक्कत नहीं है। लेजर्स आपको बनाने हैं तो मतलब बनाने हैं, खत्म बात। ओके सर, हम बनाएंगे। चलो आगे चलते हैं फिर। कि प्रिपेयर इनकम टैक्स ओ सॉरी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मतलब 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट भी बनानी है हमें, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी। दोनों चीजें मांग ली इसमें। दोनों चीजें मांग ली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम दोनों चीजें दे देंगे। पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है अभी तक? हाँ सर, अभी तो क्लियर है। तो देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग कैश है, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक दोनों। ओपनिंग में सिर्फ कैश है, और क्लोजिंग में दोनों चीजें हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये बैलेंस शीट में काम आएंगी चीजें, यहाँ पर कुछ काम नहीं आना है इनका, तो इग्नोर करते हैं अभी। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड है, अगर आप यहाँ एडजस्टमेंट देखोगे। अच्छा, एक चीज भी आप कर सकते हो, एडवाइजेबल है, अगर आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सूट करता है वो कर लो। या तो आप पूरी जो एक एक ट्रांजेक्शन है उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट देख लो। बट आपकी दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, आप एडजस्टमेंट देख लो पहले, फिर उससे रिलेटेड जो वहां दे रखी है डिटेल्स, आप उसको पढ़ पढ़ के सीधा करते रहो। उससे क्या होगा, आपको ये वाली जो डिटेल्स है ना, ये सारी डिटेल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में बात बन जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 lakhs। क्लब के पास 3 लाख की बुक्स थी, और 58,000 का फर्नीचर था। ठीक है, तो ये असेट्स हैं दोनों। तो अभी काम नहीं है इसका, क्या काम आएगा देखेंगे आगे। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब रिसीवेबल। ठीक है, ऑन 1 April 2018, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, वर 6,000 एंड 7,000 ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को 7,000 है, मतलब ये क्लोजिंग है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। ये वाला जो है ये ओपनिंग है। ठीक है सर। ₹18,000 was due by way of rent in the beginning as well as at the end of the year। मतलब 18,000 हमारा बिगिनिंग में भी पेंडिंग था, और 18,000 हमारा क्लोजिंग में भी पेंडिंग था। तो सिंपल, 18,000 हम ऐड कर देंगे, 18,000 लेस कर देंगे। ठीक है, क्या इग्नोर कर सकते हैं सर? नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी है ना, तो आपको ऐड भी करना है, लेस भी करना है, लेकिन दिखाना जरूर है। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, उसको लेस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग एट एंड उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर, 10,000 फ्रॉम बुक्स, मतलब ये हमें डेप्रिसिएशन मांग लिया। ठीक है, इतना डेप्रिशिएट करना है। बुक्स को कितना करना है, 30,000, और फर्नीचर को कितना करना है, 5,000। ठीक है, फर्नीचर को 5,000 और बुक्स को
30,000। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चले। हाँ सर, अब सोल्व करने की बात आती है। सब्सक्रिप्शंस तो है ही ऑब्वियसली, सब्सक्रिप्शन। तो इसकी एडजस्टमेंट करनी है हमें। इसको क्या करना है, क्योंकि ये ओपनिंग का है आउटस्टैंडिंग, इसको हम लेस कर देंगे। ये क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। जनरल डोनेशंस है, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लीगेसी डोनेशन सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल नहीं दे रखी। जिसमें नहीं दे रखा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो जनरल डोनेशन है, वो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है तो इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली ले आ सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिक होगा तो हमें बैलेंस शीट में ले आना पड़ेगा उसको। ठीक है। इंटरेस्ट डायरेक्टली उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम ये भी डायरेक्टली उसमें आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस ये 86,100 प्लस 18,000 एट द जो ईयर एंड पे था आउटस्टैंडिंग, और लेस जो ईयर के बिगिनिंग में था आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो 18 ये टोटल अमाउंट यही आएगा नेट। सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा सीधा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा सीधा इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जनरल एक्सपेंसेस सीधा आ जाएगा डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। बुक्स ये एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। सीधा उसमें बैलेंस ऐड कर देंगे एडिशंस के नाम से। हाँ ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस ये 45,000 है, तो इसको भी सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट्स ये एसेट में जाएगी बैलेंस शीट में, यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, बाकी ये भी एसेट्स में, ये भी एसेट्स में। बचा क्या, बचा है अब डेप्रिसिएशन। 5,000 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन और 30,000 बुक्स पे डेप्रिसिएशन, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है, एडजस्टमेंट हम सारी कर चुके हैं, इनफेक्ट पूरा सवाल कर चुके हैं। बस सवाल में क्या बचा है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी क्या है, सबसे पहले हमें अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो ये दोनों अमाउंट आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी, बुक्स इसमें 3 लाख में से ये 30,000 लेस करेंगे और ये 31,200 ऐड कर देंगे, और यहाँ 58,000 में से 5,000 लेस कर देंगे फर्नीचर में। बस ये क्लोजिंग खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इसके अलावा रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये लाइबिलिटी में आ जाएगा 18,000 रुपए। इसके अलावा और क्या बचा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये असेट साइड में आ जाएगा 7,000 रुपए। हाँ ठीक है, और इसके अलावा अब और क्या बचा, और तो कुछ नहीं दिख रहा। और क्या आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। और बस वहां से आ जाएगा जो हमें कैपिटल फंड भी चाहिए ना, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां से कैपिटल फंड निकालेंगे और फिर उस कैपिटल फंड को हम यहाँ ले आएंगे, उसमें जिसमें कि सरप्लस ऐड कर देंगे। ये डेफिसिट जो भी आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो एडजस्टमेंट वही है, मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूँ। रेंट आ गया, 18,000 ऐड किया, 18,000 लेस किया। सैलरीज एज इट इज आ गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ गए, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000 और 5,000 फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है। सब्सक्रिप्शन ठीक है, 7,000 जो क्लोजिंग में था वो ऐड किया और जो ओपनिंग में था उसको लेस किया, तो 2,21,000 आया। एंट्रेंस फीस आ गई, जनरल डोनेशंस आ गई, लेगेसी डोनेशंस आ गई, इंटरेस्ट आ गया और सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम आ गया, डायरेक्टली आ गया। तो इसमें सर डिफरेंस निकाला तो हमने क्या आया, सरप्लस। इस सरप्लस को हमें क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। हाँ, कौन से वाले कैपिटल फंड में, क्लोजिंग वाले में। ठीक है, क्योंकि इस साल का है ना, तो इस साल में ऐड करेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ मैं। कैश इन हैंड सीधा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिया हुआ था, कैश एट बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया हुआ था, ओपनिंग ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, एडिशन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया था, डेप्रिसिएशन ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। नेट आ गया यहाँ फर्नीचर में, ये कहाँ एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, और ये डेप्रिसिएशन ये भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। और बाकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गया 7,000 रुपए, रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया 18,000 रुपए। ये सरप्लस हमने ऐड कर दिया, कहाँ से आया है सरप्लस, ये वाला सरप्लस आया। ठीक है, ये सरप्लस ऐड कर दिया। बस हमें क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए। ओपनिंग के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या डिटेल दी हुई है, कैश दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,000,
ओपनिंग में यही था ना। इसके अलावा बुक्स 3 लाख दी हुई थी, फर्नीचर 58,000 ये हमें दिया हुआ था, रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था 18,000 रुपए। तो इसको टोटल किया, इसको भी टोटल, इसको यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाली, तो कितना आया 4,87,300, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया। ये आ गया 4,87,300। हमें पता है ना बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए हमने बैलेंसिंग फिगर ये कैपिटल फंड निकाल लिया। इसीलिए इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का सिर्फ इतना ही यूज है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम किस लिए यूज करते हैं, कैपिटल फंड निकालने के लिए। अगर हमें कैपिटल फंड का बैलेंस दे दे क्वेश्चन में, तो हमें ये प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ ओपनिंग लिख के यहाँ एड लेस कर देंगे, सरप्लस हुआ तो ऐड कर देंगे, और डेफिसिट हुआ तो लेस कर देंगे, सिंपल। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ सर, ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमने ज्यादा इतना टाइम तो नहीं लगाया, 10 मिनट के आसपास हमने इसमें भी लगाए हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक बात बन जाएगी, कर लोगे क्वेश्चन और बाकी? सर हमें और क्वेश्चन करना है। सर हमें और क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, हम और क्वेश्चन करेंगे फिर। चलो, तो एक और क्वेश्चन मेरे साथ साथ रीड करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है किसका, इंडियन यूथ एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, 31 मार्च के लिए दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसमें हमें ओपनिंग कैश दिया हुआ है, ओपनिंग बैंक दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैंक दिया हुआ है। ये तो होगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, हमने देखा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पहली क्लास में। सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं कुछ, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड कार है, सैलरीज दी हुई है, रेंट दिया हुआ है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेजेस है, टाइपराइटर है, इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, अब एक बार एडजस्टमेंट्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। इसका क्या मतलब, इस पे देखो, अर्निंग इंटरेस्ट एट 5%, 5% इंटरेस्ट भी है इस पे। तो इसका ये काम है कि हम जब इंटरेस्ट की कैलकुलेट करेंगे ना, तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। 6 महीने कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 5% निकालेंगे। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडेड 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये 19 होगा, अच्छा सॉरी 20, हाँ। तो ये अगले साल के लिए है, और ये पिछले साल के लिए है। ठीक है, तो इसको तो ऐड कर देंगे और इसको लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। सॉरी, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, हाँ ठीक है, तो दोनों को लेस करेंगे, क्योंकि दोनों हमारा हमारा साल कौन सा है, 2019, लेकिन ये पिछले साल के लिए था, और ये साल अगले साल के लिए है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेस करेंगे। हाँ, और कुछ भी है क्या, अच्छा सॉरी, आगे भी दे रखा है। सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 18,000 वर स्टिल इन एरियस। मतलब हमें इतना तो रिसीव हुआ है जितना भी हुआ है, अभी 80,000 आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड, तो इसको ऐड कर देंगे। तो कुल मिला के बात के इसको ऐड करेंगे। हाँ सर, इसको ऐड करेंगे, और इसको लेस करेंगे, और इसको भी लेस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा रेंट फॉर मार्च 25,000 इज स्टिल पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग है रेंट, तो इसको ऐड कर देंगे। 3,000 आर पेएबल अगेंस्ट अ बिल फॉर स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का बिल है उसके अगेंस्ट 3,000 पेएबल है, लेकिन मतलब अभी पे नहीं किया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। बुक वैल्यू ऑफ द कार वॉज 55,000, तो हमने 55,000 की कार को 40,000 में बेचा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 15,000 का लॉस है, तो 15,000 का लॉस क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस सारी एडजस्टमेंट खत्म, सीधा सीधा पोस्टिंग करते हैं। हमसे मांगा क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, 31 मार्च, और फिर बैलेंस शीट भी मांगी है। दोनों चीजें बना देंगे, कूल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। है क्या कोई दिक्कत वाली बात, सर बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। तो हमने हेडिंग डाली, अकाउंट का नाम लिखा, कौन सा अकाउंट बन रहा है और किस साल के लिए बना रहे हैं वो भी लिखा। ठीक है, आगे आते हैं। तो देखो यहाँ सैलरी है, डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है नहीं इससे रिलेटेड। रेंट डायरेक्टली आएगा, बट इसमें आउटस्टैंडिंग भी है, कितना 5,000, उसको ऐड कर देंगे।
प्रिंटिंग स्टेशनरी 15,000 तो है, बट 3,000 उसका आउटस्टैंडिंग में, उसको ऐड कर देंगे। पोस्टेज सीधा आ जाएगा। टाइप राइटर ये एसेट होता है, डेप्रिसिएशन वो बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स ये भी एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। बट इस पे इंटरेस्ट है जो कि यहाँ रिसीव नहीं हुआ है हमें, उसको हम जरूर करेंगे क्रेडिट इनकम साइड में। और ये भी एसेट में जाएगा, ये भी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट की। सब्सक्रिप्शन ये इनकम साइड में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। हाँ सर। बैंक इंटरेस्ट ये भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और ये सो लॉस हुआ है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हमने एडजस्टमेंट समझ ली, उसके बाद देख लेते हैं। हमने सब्सक्रिप्शन 80,000 ऐड किया, 80,000 लेस और 40,000 लेस। मैंने बता दिया था कैसे कैसे किया था, क्योंकि ये पिछले साल के लिए था और ये अगले साल के लिए है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड किया, जो पिछले साल के लिए था उसको लेस किया, अगले साल के वाला भी लेस कर दिया। ठीक है। बैंक इंटरेस्ट गिवन था, सीधा सीधा आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला? 80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का था। ठीक है, 6 महीने का था, क्योंकि हमें दे रखा था, डेट दे रखी थी ना इन्वेस्टमेंट की। हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा सैलरी दे रखी है, डायरेक्टली आ गया। रेंट वो 3,000 5,000 आउटस्टैंडिंग था, उसको ऐड कर दिया हमने। प्रिंटिंग स्टेशनरी में 3,000 आउटस्टैंडिंग था, उसको ऐड कर दिया। पोस्टेज डायरेक्टली आ गया। और लॉस है जो कार को बेचने पे, उसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला? हमें मिला डेफिसिट। राइट, लॉस हो गया। ठीक है, इसको डेफिसिट को क्या करेंगे? कैपिटल फंड में से लेस करेंगे, कैपिटल फंड में ट्रीटमेंट करेंगे इसका। ठीक है। हाँ सर, ये तो हमें आता है। आता है तो हम आगे आते हैं फिर। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। ओपनिंग में क्या दिया हुआ था? कैश एंड बैंक दिया हुआ था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। हाँ सर। सब्सक्रिप्शन कुछ आउटस्टैंडिंग है, 80,000 पिछले साल के जो हमें इस साल मिले हैं, वो भी हो गया। और कार जो हमने बेच दी थी 55,000 की, वो भी आ गई। बैलेंसिंग फिगर क्या आई? कैपिटल फंड। ठीक है, तो कैपिटल फंड से शुरू कर लेते हैं। कैपिटल फंड कितना है? 4,05,000। डेफिसिट हुआ था, उसको लेस किया, तो ये आ गया। सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुए हैं कुछ 40,000 रुपए। ठीक है, अगले साल के लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, उसका एक्सपेंस है 3,000 रुपए। कैश का बैलेंस दिया हुआ है हमें डायरेक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, बैंक का भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डायरेक्टली एडजस्टमेंट में बताया हुआ है। अक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पर 2,000 रुपए, ये हमें मिला नहीं है, क्योंकि मिलता तो इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स की रिसीट साइड में आता, अगर हमें मिलता तो। नहीं, नहीं वहां आया, इसका मतलब हमें नहीं मिला, इसलिए हमने एसेट साइड में दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट्स 80,000 की है, और टाइपराइटर 40,000 का है। दोनों का टोटल लगाया, मैच हो गया। बल्ले बल्ले, शावा शावा, और बस मौज बहार है सब। और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आप बताओ, कुछ और पूछना है तो आपको? नहीं सर, हमें तो क्लियर है, और कुछ क्या पूछना है? आपने सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, तो फिर अगर तो अब हम क्या करेंगे? देखो, ये चैप्टर मेरे एंड पर क्लियर है, मतलब मेरे एंड पर पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। अगर आप देखोगे ना अपनी बुक में, तो टॉपिक वाइज, जैसे वो कंज्यूमेबल वाला, कंज्यूम वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड वाला, सब्सक्रिप्शन वाला, इसके अलावा फुल फ्लेज क्वेश्चंस, फिर बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, फाइनल अकाउंट्स वाला, वो सारे ना आपको दे रखे हैं हेडिंग वाइज। अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी दे रखे हैं, आप डी के गोयल फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी दे रखे हैं। वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता, या आपको लगता है कि उसमें कुछ पूछना है, वो क्वेश्चन आपको करके देखना है, और जहां डाउट आए आपको पूछना है। अगर आप ये चीज करोगे ना, देखो मार्क्स आपके तभी आने हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, सबसे पहली प्रायोरिटी है, बट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो प्रैक्टिस से क्या आता है, कमांड नहीं आती किसी चीज के ऊपर बिना प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस करके उस पर कमांड आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सब करेंगे काम उसके लिए? हाँ सर, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे उसके लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। अब मैं मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं सर? अब अब एक ही टॉपिक तो बचा है, बाकी सब कुछ अपलोडेड है। पार्टनरशिप बचा है बस। पार्टनरशिप को निपटा देंगे जल्दी जल्दी। पार्टनरशिप में क्या बचा है? रिटायरमेंट बचा है, डेथ बचा है। रिटायरमेंट और डेथ ये तो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, डेथ तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसके अलावा डिसोल्यूशन है। ठीक है, आप तब तक इसको पूरा करो, एनपीओ को।
क्योंकि 10 मार्क्स है और ये 10 मार्क्स ना कहीं नहीं जाने चाहिए। ये बहुत, मतलब ये मान लो, ये तो वरदान है। मतलब बहुत आसान है। मतलब मैं आसान नहीं कहूंगा, मतलब यहाँ स्कोर किए जा सकते हैं मार्क्स इजीली। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी अच्छे से स्कोर किए जा सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मार्क्स आ जाएंगे, इसकी गारंटी है। वो कितना भी घुमाएंगे क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हर तरह के क्वेश्चन आप आदी हो जाओगे इससे, और एक दो एडजस्टमेंट आएगी भी तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका मैं। ये 10 मार्क्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। 10 मार्क्स ये हो जाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, वो जो डिबेंचर्स वाला चैप्टर हमने किया था, डिबेंचर्स का 8 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट है और कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, कॉमन और कंपैरेटिव 8 मार्क्स ये हैं टोटल मिला के। तो कितना हो गया? 8 है, 10 है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपकी कितनी, 28, 28 मार्क्स, 28 मार्क्स, हाँ। आपका ना 28 मार्क्स का सिलेबस हो चुका है अपलोड, 12 मार्क्स का पार्टनरशिप है। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गया कौन सा 8 का कौन सा हुआ है, बट आप समझ जाओ। 12 मार्क्स का आपका रहता है, तो ये इन तीनों टॉपिक को ना, तीन इसलिए कह रहा हूँ कि कॉमन साइंस और कंपैरेटिव बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसमें टाइम भी नहीं लगता, आधा घंटा 1 घंटा आप अपने आप भी कर सकते हो। वीडियो डली हुई है, उसको देखो, आधा 1 घंटा उसको प्रैक्टिस करो, बस। इससे ज्यादा उसको टाइम देना भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो 28 मार्क्स है ना जो यूट्यूब पर है, ये आपके कंफर्म हो जाने चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो इनकी, और जो भी डाउट है मैं अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे मैसेज डाल सकते हो। अगर आपको लगता है ऑडियो रिकॉर्डिंग से बात करनी है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना उतना जल्दी रिप्लाई दूंगा। ठीक है फिर, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।